हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्न आईएएस पीसीएस अकेडमी। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के आंसर देखेंगे। उससे पहले हिस्ट्री के साथ साथ आपको जो जनरल स्टेज का पेपर है वो डिस्कस किया जा चुका है। तो अभी हम लोग फटाफट एकदम आंसर के रूप में पॉलिटिकल साइंस को देखने वाले हैं। पहला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया यूएसए से, जो आपको ऑप्शन ईम दिखेगा। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, जो ऑप्शन ईम होगा अमेरिका। नेक्स्ट 2 नंबर है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों कि उनके बढ़ते क्रम, ध्यान से फ्रेंड्स, उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी छोटा से बड़ा, मतलब छोटा से बड़ा फिर बड़ा से बड़ा। तो इसके अनुसार देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, लेकिन पूछ रहा है छोटा से, तो ये नहीं होगा। उत्तर प्रदेश फिर नहीं होगा चूंकि सर्वाधिक है। फिर कह रहा है महाराष्ट्र, फिर देखिए ये बढ़ते क्रम है नहीं, चूंकि उसके बाद आना चाहिए उत्तर प्रदेश, मतलब सबसे कम आना चाहिए बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ई, चूंकि बढ़ते क्रम में कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्रम बोलता तो चल जाता। नेक्स्ट है, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो लोकतंत्र बेहतर प्रारूप कारण क्या है? तो उत्तरदायी भी होता है, मतभेद को भी निपटारा करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसके माध्यम से करता है? तो मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव दिया था? ये मेनली जो इंटरनल ये था, डेमोक्रेसी था, मतलब कि राजनीतिक उसको कंट्रोल करना था, तो आंतरिक मामलों का विनियमन था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चीज आपको डाउट हो रहेगा कि पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए, नहीं, ये मेन नहीं था। ठीक है, ये मेन, इसका उद्देश्य ये नहीं था। मेन उद्देश्य क्या था? तो आंतरिक मामलों को विनियमन से संबंधित था। ठीक है, हालांकि इसका आंसर डी भी आयोग दे सकता है। ठीक है, टेक्निकल टर्म में ये नहीं है, लेकिन आयोग अगर मानने चाहे तो इसका डी भी हो सकता है। फिलहाल इसका आंसर मेरी टीम ने ए दिया है। नेक्स्ट, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी ये हो जाएगा अब्राहम लिंकन का है, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ। यह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 है, जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? देखिए ये तीनों सदस्य थे। ठीक है, ये टीम ने मेरा प्रॉपर तरीका से चेक किया है, ये तीनों ही सदस्य थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों क्या थे? सदस्य थे। 10, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ये वित्त मामले से संबंधित है, बिल्कुल धन मतलब कर से रिलेटेड होता ही है। ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी बातें सत्य है। अब देखिए ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित है, ये कथन गलत है, यानी 3 नंबर गलत हुआ। उसके अलावा इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ जो सभापति है ना, आपको लग रहा होगा कि ये राज्यसभा का है, जी नहीं, आपको इसका हम हिंदी इंग्लिश वर्जन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का इंग्लिश वर्जन। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिख दिया है, सर्टिफिकेटेड फ्रॉम द स्पीकर इन रिक्वायर्ड ऑन इट्स नेचर, यानी यहाँ पर स्पीकर है। स्पीकर मतलब लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा के भी, लोकसभा भी हो सकता है। यहाँ पर सभापति मतलब आपको सिर्फ राज्यसभा नहीं सोचना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि ये भी सही, गलत केवल 2 है। और आप कथन देखिए, कथन मतलब गलत केवल 3 है, और कथन देखिए तो आपको कथन 3 केवल नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर, ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो ये ऑप्शन कोई नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट 12 नंबर है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 13 नंबर है, विश्व के किस देश में 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का आधिकारिक नीति की पालन किया गया था? ये मेनली अफ्रीका था, ये हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका। 13 ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर है, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा हो जाएगा? इसका विश्व बैंक में IMF इसकी निधिकरण एजेंसियां, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये दोनों कथन सत्य है। 16 कह रहा है, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो क्या आ जाएगा इसका? इसका मतलब चूंकि कई कारण है, ठीक है, तो
हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा मंडल आयोग, मतलब मंडल आयोग 27% रिजर्वेशन की सिफारिश किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट मौलिक अधिकार संविधान का हृदय, ये आर्टिकल 32 था अंबेडकर जी के अनुसार, और प्रस्तावना है। इस ऑप्शन में आपको ना प्रस्तावना दिख रहा है ना मौलिक अधिकार दिख रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि हृदयनाथ कुंजरू ने प्रस्तावना को भी कहा था। 19 कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के प्रति विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ देखिए विशेष है, तो विशेष तो केवल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 अनुच्छेद 29-30 है, तो क्या हो जाएगा इसमें अल्पसंख्यक के प्रति विशेष है, तो ऑप्शन हो जाएगा मतलब चूंकि भाषाई आधार पे भी और धर्म के आधार पे भारत में अल्पसंख्यक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 300 से अधिक सदस्य थे, बिल्कुल। 1900 प्रथम बैठक 1946 में था, ये गलत है। आप लोग पढ़ा होगा राजेंद्र बाबू का चुनाव दिसंबर में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर कर रहा है बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, जो तत्व नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि दो सरकारों के आंतरिक तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार का बनाया जाता है, ये कथन गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने वाला ये श्रीलंका कब किया था? 1956 किया था, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 23 कह रहा पावर शेयरिंग के बारे में लिखें तो कौन सा कथन गलत है? पावर शेयरिंग, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ई नंबर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धित सूची का विषय है? तो हो जाएगा जंगल, चूंकि कृषि और ये पुलिस है राज सूची का विषय, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कम है, तो इसमें जो दिया गया है ना निम्नलिखित चूंकि लगा रखा है, तो सबसे कम चाइना का है जो 61% के आसपास है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कम पूछा है तो ध्यान देना है। नेक्स्ट 26 पूछ रहा है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये लिंग आधारित भेदभाव जो है उसको कम करता है वेतन को, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने कहा करते थे कि डैश को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये धर्म को बोलते थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लोकतंत्र के बारे में कौन सा निम्नलिखित में कथन सही है? यह कहता है कि तो सही कथन पूछा लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है, नहीं ये कथन गलत है। भ्रष्टाचार रहित है, बिल्कुल नहीं। और नियमित है, यानी क्या हो जाएगा इसका 28 का, इसका हो जाएगा ई नंबर। क्या हो जाएगा ई नंबर, सही कथन कोई नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र अनियमित है, बिल्कुल सही है। अनिश्चितताओं को खेली तो राजनीतिक है, राजनीति का दूसरा नाम ही अनिश्चितता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दल द्वारा नहीं निभाया जाता है? तो देश के लिए कानून बनाना जिन्हें कानून बनाता है मतलब कि राजनीतिक दल नहीं बल्कि जो कैबिनेट होता है वो, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट उसके बाद क्या रहा है कि एक दूसरे पार्टी को सरकार बनने में सहयोग करना, यह किया जाता है उसके विचार और मत समान हो सकते हैं और सभी मुद्दे, देखिए यहां पर आगे टेक्निकल टर्म जो यूपीएससी पूछता है सभी मुद्दे नहीं होगा, यानी ये भी गलत हो, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा डी, क्योंकि सभी मुद्दे ऑल नहीं होता है, बहुत सारे होता है लेकिन नहीं होता है, आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर कह रहा है एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य विधानसभा के निर्वाचन में कुल कितना 6% होता है? 6%, ऑप्शन हो जाएगा ए। 31 निम्नलिखित में से कौन एक साथ आने वाले संघ को अंतर्गत आता है? ये स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया था किसमें? नेट, यूजीसी नेट होता है ना, उसमें पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 32 नंबर है जब केंद्र राज्य सरकारों की शक्ति को लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन संबंधित है, इसका संबंध है ऑप्शन ए 75, हालांकि नियरेस्ट ऑप्शन 75 है, ठीक है। नेक्स्ट 34 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए। 35 अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है? तो मुकदमे एवं कार्रवाई संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? देखिए भारत में राष्ट्रपति के पुनः पात्र के लिए कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त में चूंकि कोई मतलब लिमिटेशन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ई नंबर। नेक्स्ट क्योंकि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 5 क्राइटेरिया है, 6 क्राइटेरिया, उसमें से लिमिटेशन की बातें नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई, सीधा सीधे। भारतीय संविधान को बनने में कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
लोकसभा में प्रथम महिला सभापति थी, ये बिहार की मीरा कुमारी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था 1993 में, जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ई में, ऑप्शन ई नंबर। नेक्स्ट 40 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल से है, ऑप्शन नंबर ए। ये फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस का पूरा हो गया। इसके बाद आपको जस्ट मिलने वाला इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी देन इंग्लिश, मतलब सब मिलेगा। सो डोंट वरी, नीड टू बी कनेक्ट विथ अस। शुक्रिया एंड जय हिंद।